हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, आज की वीडियो बहुत ख़ास है और बहुत अहम है। इसे पूरी तरह से सुनिए और मैं जो तरीका बता रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। आज ब्लेसिंग की वीडियो नहीं दूंगी क्योंकि कल रात को जो मैंने पूजा की थी उसका रिज़ल्ट बहुत अनोखा है। मैं बोली ना 30% तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। एक तो दिन भर 10 दिन का उपवास रखा था, पूजे में बैठे बैठे ऐसी एकदम कहते ना एसिडिटी बढ़ गई और थोड़ा सा बर्तन लूज़ पड़ गया क्योंकि कल मुठ करनी की थी ना। प्रत्यांग्र मुठ करनी बहुत बेकार रहती है। आज तो मेरे गुरु भी बैठे थे, हम लोगों ने कुछ लोगों की पोल खोलने के लिए कितनी पूजा की। आज मेरे गुरु ने भी कह दिया कि बाप रे, हम जिसकी पोल खोलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जिन लोगों की, वो लोगों के पीछे का बैकअप ज़रा पहले पता करना है क्योंकि उन लोगों ने अपना बैकअप इतना अच्छा बना के रखा है ना कि वो बैकअप को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तोड़ेंगे ज़रूर क्योंकि कुछ लोगों का तो खबर आ गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। और कुछ लोगों का जरा उनके कहते हैं ना, उनका इष्ट, उनका भगवान उनको बचा रहा है, लेकिन वो भी बचेगी नहीं क्योंकि गलत है तो छोड़ेंगे नहीं। अब तो कैसा दिमाग में आ गए ना, ऐसे बात हो गई है। अभी मैं बता रही हूँ 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनो। अभी आज एक भाई का फ़ोन आया। वह हर घर की एक ही कहानी की सास से परेशान है। उस आदमी ने मुझे सामने से ये बात बोली कि माता जी, आप मुझे बताएंगी, मैं अपनी बीवी की फ़ोटो भेजता हूँ, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, उसका पहली बात तो किसी और के साथ चक्कर है, मैं खुद बताता हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा फिर आप बोलोगी, मुझे बताओगी नहीं, आपको ये लगेगा मैं बता दूँगी तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं खुद बताता हूँ कि मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है और वो सबसे ज़्यादा बात अपने माँ बाप की सुनती है। जितना भी पैसा कमाती है, वो भी जॉब पे जाती है, जो भी पैसा कमाती है 1 रुपये का हिसाब मुझे देती नहीं है और सारा कुछ अपनी बहन पे, माँ बाप पे खर्चा करते हैं। अभी जैसे अमावस्या पूर्णिमा आती, पता नहीं वो क्या करते हैं, वो लोग क्या कालाकांडी करते, मेरे जेब का भी पैसा लेके जाते हैं। वो तो छोड़ो, त्यौहार या मौका मतलब आता है तो मैं अगर अपने माँ बाप को खुशी से कुछ देना चाहूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें लाता हूँ तो पहली बात तो पहले अपने घर वालों के लिए निकाल लेती, फिर बचा कुचा मेरे घर वालों के लिए रखा जाता है, जो कि फिर मुझे देने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता। मेरा एक छोटा बच्चा है, बोलता है, एक 10 साल का लड़का है मेरा, वो अगर बोल भी दे ना, अगर वो बोले भी अपनी मम्मी को, क्योंकि शायद उसका भी कोई गवर्नमेंट सर्विस, और ये भी गवर्नमेंट सर्विस वाला, मैं नाम नहीं बता सकती, बहुत हमारे अजीज़ हैं, बोलते वो उसका भी गवर्नमेंट सर्विस है, लेकिन अगर वो बेटा भी अगर उसको बोलेगा ना, मम्मी ज़रा मेरे लिए कुछ लाओ, तो सबसे पहले अपनी बहन, उसकी बहन कहीं पनवेल साइड रहती है, बोलते पहले वो अपनी बहन को फ़ोन करके पूछती है, अपने माँ बाप को पूछती, पहले वहाँ सामान आता है फिर हमारे घर में आता है। तो देखिए, ये कहानी बहुत जगह पे, मैंने उसको कहा भी, पूछा कि चलो सही बात है, अगर सही में अगर उसका औरत किसी और के साथ चक्कर है, मुझे भी दिखा, तो आप क्या करोगे, क्या चाहते हो आप? तो बोला, मैं यही चाहता हूँ कि अगर उसका सही में किसी के साथ चक्कर है तो मैं चाहता हूँ कि वो सब छूट के वो मेरे पास आ जाए और मेरे साथ रहे हमेशा के लिए। मतलब इतना बात पता चलने के बाद भी आदमी को अपने साथ रखना है। लेकिन उसके बाद बोला, और सबसे बड़ी बात, मेरी सास से पीछा छुड़ो। आप यकीन नहीं मानेंगे, 99% मेरे पास यही केसेस आया है। आप कमेंट में भी पढ़िए कि हर आदमी सिर्फ अपनी सास से परेशान है। क्योंकि औरतें, मैं क्या बोल रही हूँ, ये औरतों को इतना ना ऐसा हो गया है कि मैं आपको बताऊँ, रक्षाबंधन भी पकड़ो, रक्षाबंधन में जिस तरह से आपको अपने मायके जाने की घाई होती है ना, वैसे कम से कम अपने पतियों को उनके माँ बाप के पास तो रहने दो, उन्हें भी एक दिन मिलता है, उन्हें भी अपने माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास एक दिन रहने मिलता है। तो आप उन्हें वो खुशी जीने दो ना। आप उनके बीच में क्यों इस बीच में आके अपना वो करती हैं? जिस तरह से आपको इच्छा होती है कि मैं अपने माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ टाइम स्पेंड करूँ, वो करो। और ये बात क्यों करते हैं आप लोग कि अगर आपका पति अपने खुद के माँ बाप के लिए कुछ सामान लाता है तो पहले आप अपने मायके के लिए छांट के लेती हो। आपको बराबरी रखना चाहिए, आपको बल्कि एक जैसी साड़ी लेनी चाहिए, आपको अपनी सास के लिए और अपनी माँ के लिए एक जैसे कपड़े लेने चाहिए, ज़रा भी वो नहीं होना चाहिए भेदभाव। अभी मैंने जब जैसे उस आदमी ने कहा, वैसे मैंने बहुत सारे आदमी से पूछा है कि आपको पता है कि आपकी औरत गलत है, फिर भी आपको झूठा खाने की आदत है। बोलते मैम, ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये औरतों को तो आदमी मिल जाएंगे, ये तो ऑलरेडी चक्कर चलाती हैं, ये तो अगर हमने इनको छोड़ दिया, मार दिया, तो ये तो जाके बाहर आदमी कर लेंगी, शादी कर लेंगी, लेकिन हमारा घर उजड़ जाएगा। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो भी अगर माँ के हो जाएंगे। और उसके बाद आपको भी पता है, आज की तारीख में अकेली ज़िंदगी नहीं जी जाती है। अकेली ज़िंदगी जीने जाएंगे, इनको तो आदमी मिल जाएगा, इनको तो सांड मिलते ही रहेंगे 10, क्योंकि आज की तारीख में चाहे काली कुबड़ कैसी भी औरत हो, आदमी तो मिलना ही है। जैसे अभी हमारे एक जगह पे कोलकाता में एक बेचारी डॉक्टर का रेप कर दिया,
बाकी उसकी गलती कुछ नहीं थी, उसकी गलती बस इतनी थी कि उसको अपने उसके हॉस्पिटल में पता चला गया था कि क्या कालाकांडी चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर। ये बात उसे पता चल गई थी उसके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ड्रग्स वग्स का मामला। आज की तारीख में 99 मेडिकल हॉस्पिटल में ड्रग्स दिया जाता है, मतलब लोगों को सिखाने के चक्कर में, लोगों को बेहोश करने के चक्कर में ड्रग्स दिया जाता है। उसके चक्कर में उसने जब पोल खोलनी चाहिए तो लोगों को घुसा के 18 से 20 जनों ने मिलकर उसका रेप किया, उसके पैरों की हड्डी तोड़ दी। आप सोचो कितने दुख की बात है। और मैं इसके लिए स्पेशल पूजा ज़रूर करूँगी कि जिसने भी उसके साथ ये हरकत की है, कानून उसको जो सज़ा देगा देगा, लेकिन मैं ऐसी सज़ा दूंगी कि उसका मारण क्रिया करूँगी। ये बात तो मेरी पक्की है। ये आने वाली अमावस्या तक पता चल जाएगा कि उसका मारण क्रिया हो गया, ऐसी बात है। तो मैंने जब उसको पूछा तो बोले मैम इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बच्चा लेके चली जाएंगी, लेकिन हमारा क्या, फिर हमें दूसरी शादी करने पे कोई फ्रेश लड़की तो देगा नहीं। हमें जब दूसरी शादी करने जाना है तो या तो कोई छोड़ी हुई औरत मिलेगी, तलाकशुदा औरत मिलेगी, या 2 बच्चों की माँ मिलेगी जिसका पति मर गया रहेगा, ऐसे कोई विधवा औरत मिलेगी, या तो कोई ऐसे लंगड़ी लूली, या जो ऐसी औरतें जिनको शादी नहीं होती है, ऐसे कुछ ज़बरदस्ती वाले, या तो बहुत ज़्यादा मोटी या तो बहुत ज़्यादा काली, मतलब एक ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम वो नहीं चाहते, और हम ये चाहते कि जो हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता बनाया है वो रिश्ता हमारा आखिरी तक चले। बहुत अच्छी सोच है ये, इसके लिए सलाम भाई। मैंने कभी कुछ बोला होगा तो सॉरी, लेकिन ये बात सच है। लेकिन उसमें भी मैंने कहा कि ऐसे तो आप औरतों को शय देते हो ना, तो बोलते माता जी सही बात है, लेकिन आपने ही कहा ना कि लूना चमारी की शक्ति आदमी को ब्लाइंड करता है, तो अगर आपके लूना चमारी की शक्ति है तो सही में हमारा घर बसा दीजिए। तो मैं सही बोल रही हूँ, यही एक तरीका है। देखिए लूना चमारी की शक्ति सच में ऐसी है कि अगर आपने इसको करवाया ना तो आपका घर उजड़ने से बच जाएगा। आपकी औरत फिर सिर्फ आपका सुनेगी, ना वो अपनी माँ का सुनेगी, ना बाहर किसी और की तरफ देखेगी, कुछ नहीं। क्योंकि बाहर उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि उसको ये बात समझ में आएगी कि घर की 4 दीवारी ही मेरे लिए बेटर है। बाहर के लोग तो देखो, बाहर के, मैं औरतों को भी बात बोलूँगी, बाहर के जो लोग आपके साथ हमदर्दी जताते हैं ना, वो सिर्फ चमड़ी चोर होते हैं। वो सिर्फ आपकी चमड़ी को हड़पने के लिए आपके साथ वो करते हैं, बाकी उनसे आपको कोई लगाव दिल नहीं रहता। जो घर में अपने को प्यार मोहब्बत मिलती है ना, बाहर वो चीज़ का कोई इज्जत नहीं रहता। क्योंकि बाहर हमारी इज्जत उसमें घल जाती है कि ये औरत जब अपने खुद के पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। ये बात आदमी लोग के लिए भी साबित है। तो मैं इसलिए कहूँगी कि ये जो मैटर चल रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अगर इस रक्षाबंधन में किसी ने भी अपने पति का दिल दुखा के अपने मायके में सामान ले जाने की कोशिश की, या अपने पति को ज़बरदस्ती उठा के ले जाने की कोशिश की, तो उसके घर में उसके भाई का एक्सीडेंट होना ही होना है, जाके देख लो। और दूसरी बात, अगर पतियों ने भी अपने पति के पीछे दुम हिलाते हुए उसके मायके जाने की कोशिश की और अपने माँ बाप का दिल दुखा है ना, तो ये बात याद रखना कि उसके भाई का एक्सीडेंट तो होगा, तुम्हारा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। ये बात आज साबित हुई है, बहुत सारे जनों को सज़ा मिली है, बहुत जनों को। मैंने कल जिन पे वार किया था सबको A to Z 99%, कोई हॉस्पिटल पहुंचा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ क्या हुआ, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और अभी तो बाकी है, अभी आज तो मैं पूजा पे बैठी नहीं हूँ, कल सुबह बैठूँगी। लेकिन ये बात है कि बस मैंने पहले ही कहा है, मेरे पूजा में वो ताकत आ चुकी है कि मैं लोगों का बड़ा बिगाड़ आराम से सकती हूँ। अभी तो बगलामुखी प्रत्यंगरा मुठ करनी आपको नहीं पता है, ये बहुत खतरनाक है। ये आदमी को एक बार इनके नाम पे पूजा होने पे ना बहुत बड़ा कांड कर देते। और आज तो मैंने स्पेशल मालाएं मंगाई है, मैंने काली हकीक की माला मंगाई है, क्या बोलते हैं टाइगर की माला मंगवाई है बनवा के। और आप जिस तरह से वो हाजिरा मैडम सुरा फील करती थी ना, मेरे को आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब कल की रात, शनिवार की रात है, कल की रात सुरा फील खुद विद्या देवी 11,000 करेगी और इन सब के नाम पे करेगी। ये पूरे देश के लिए रहेगा कि जिन लोगों का घर इन औरतें बिगाड़ रही, और ख़ास करके उनकी माँओं के लिए। मैं किसी का तो जानती नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारे जनों ने बोला, लेकिन कल की ब्लेसिंग इसीलिए रहेगी कि जितने भी आदमी या जितनी भी औरतें हैं जिनकी भी सास उन्हें परेशान कर रही हो, ब्लेसिंग ऐसी रहेगी कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो रक्षाबंधन के दिन उनकी सास का एक्सीडेंट होगा, या तो बहुत तेज़ बीमार पड़ेगी, अपने हाथ से पानी लेके नहीं पी पाएंगे। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये तो ब्लेसिंग मेरी तरफ से फ्री रहेगी, ब्लेसिंग कर दूँगी। मुझे किसी का नाम फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, बस कमेंट में अपनी सास का नाम लिख के डाल दें। दूसरी बात, अपना घर उजड़ने से बचाना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपकी बीवी या आपका पति किसी और के साथ चक्कर है या कुछ है, उससे बचाना चाहते हैं, अपना घर उजड़ने से बचाना चाहते हैं, आपको लगती है कि आपकी बीवी अपनी माँ का सुनती है या आपका पति आपकी माँ का सुनता है, तो इन सब से बचने का इलाज यही है कि लूना चमारी की शक्ति। एक बार लूना चमारी वशीकरण करवाइए, ज़िंदगी भर सामने वाला आपके तलवे चाटते बैठेगा, आप भगाओगे तो भी आपके पास ही नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ऐसी बात है।
क्योंकि ये शक्तियाँ सिर्फ आपको वशीकरण नहीं करके देती हैं, ये शक्तियाँ आदमी को नीचे गिराने का काम करती हैं। आप उनको उठ बोलेंगे तो उठ, बैठ बोलेंगे तो बैठ होगा। आप पूरी दुनिया आप उसके लिए रहोगे। आप चाहे काले कुबड़ कैसे भी दिखते रहोगे, लेकिन आपकी बीवी के लिए आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं रहेगा। फिर उसको आपके सिवा किसी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये बात मान के चलो। तो अपने घर उजड़ने से बचाना है तो ये काम कर लो। और आपकी सासू माँ का जो कांड है सभी के लिए, पूरे देश के लिए, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी रात को, उसमें डालूंगी कि अपनी, कहते ना, ये घर बचाना है तो ये ब्लेसिंग करो। मैं कुछ भी ऐसा हेडिंग डालूंगी तो समझ जाइएगा आपकी सास के लिए है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। अपनी अपनी सास के नाम से ब्लेसिंग कीजिएगा। अगर सही में वो लोग गलत होंगे ना तो उनके साथ वो होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, जय माता दी।